दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मालने घाटी यूट्यूब चैनल के कभी कदाक और ब्योबराती वाले ब्लॉग में। तो दोस्तों हम निकले थे शादी के लिए हरिद्वार से पौड़ी और हम पहुंच गए कोटद्वार में। और सूर्य प्लाजा होटल के सामने हमने देखी चश्मा की दुकान और हम चश्मा खरीदने लग गए। सूर्य प्लाजा होटल के सामने और हमें आ गए चश्मे पसंद और हमने ले लिया रोहित चश्मा। लेकिन भाई को ये वाला चश्मा नहीं आया, ये वाला पसंद नहीं आ रहा भाई को। भाई और भाई को ये धांसू चश्मा आ गया पसंद और हमने पहना, फिर निकल गए हम सतपुली। और ये है द्वारिखाल ब्लॉक का छोटा सा मार्केट गुमखाल। सुबह सुनहरी धूप लगी थी चकाचक, लोग सेक रहे थे धूप और हम पहुंच गए गुमखाल बाज़ार में। हमने गाड़ी रोकी और यहाँ मची थी भीड़, गाड़ियों का था भिबड़ाट। और भिबड़ाट पार करते हुए हम निकल गए आगे आपके मार्केट में। और मार्केट में बिक रही थी पाड़ी दालें और सामने मूला भी बिक रहा था। और ये पाड़ी दालें और मूला को मारा हमने इग्नोर। हमने कहा हमने पहुंचना सतपुली और हमने कहा अब चलो सतपुली। और हम निकल गए सतपुली को। सामने गेट पर बैठे थे हमारे दरोगा जी, धूप सेक रहे थे और मूंगफली खा रहे थे। हमने कहा जय हिंद साहब और हम निकल गए सतपुली के लिए। और देखते देखते पहुंच गए हम सतपुली का सेना। ये है सतपुली मार्केट। और चलते चलते मैंने गिर ली एक रील। ये हमारे भाई साहब पैदल यात्रा करते हुए सतपुली की। दोस्तों हमारा ब्लॉग हो गया था आधा और अभी तक हमने अपने मित्रों का परिचय नहीं कराया था आपसे। तो हमारे साथ हैं ज्ञानदा अपना रब्बू भाई और लक्ष्मण दसमाना उर्फ लखा भाई और सुनील भाई उर्फ गुत्ती भाई। सतपुली से हम आगे बढ़े एकेश्वर बैंड के लिए और एकेश्वर बैंड से हमने किए बाबा भैरवगढ़ी के दर्शन। हमने कहा जय बाबा की। और ठीक नीचे सतपुली के दर्शन हो रहे हैं। बड़ा है सुंदर व्यू था, सनसेट का व्यू था ये। और यहाँ से हम निकल पड़े थे। दोस्तों चलते चलते हम पहुँच गए दुल्ले राजा पंकज भाई और अमित भाई के गांव ग्राम भदुली पौड़ी गढ़वाल। और हमारे लिए उन्होंने कर रखी थी शानदार व्यवस्था, क्योंकि ठंड बहुत थी, -3 डिग्री तापमान था यहाँ पे। और हमने सीखी पहले आग और इसके बाद हमने किया कमर तोड़ डांस। नाचते हम थक गए तो हम पहुंच गए अपने रात्रि विश्राम स्थल पे। और हम वहां जाकर टुक गए सो। सुबह प्राग में जाना था सुबह, इसलिए हमने उठना था सुबह और हम सो गए। और सुबह भगवान सूर्य ने हमें अपने से उठाया। दोस्तों ये जो सनराइज का व्यू था ये मैंने जिंदगी में पहली बार देखा, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण खुद मेरी खाट पर आकर उदय हो गए और कहा बेटा उठो, अब तुम्हें शादी में जाना है, उठो नाश्ता करो, तैयार हो और निकलो। अमित भाई ने जो हमें अपने गांव में व्यवस्था दी बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी। नेचुरल, इट्स नेचुरल, प्राकृतिक व्यवस्था थी। सूर्य नारायण भगवान खुद ही हमारे दरवाजे पे आके कहा कि उठ जाओ अब टाइम हो। और सुबह नहा धोकर हम हो गए तैयार और बाहर आया मैं और सरसों के खेत लहरा रहे थे और घाम पड़ रहा था उस पर। तो मैंने बना ली गिर ली एक रील और उसके बाद हम निकल गए ऊपर नाश्ता करने।
और नाश्ता करने के बाद दोस्तों हमने घेर ली दूल्हे राजा पंकज भाई के साथ फोटो। और ये रब्बू ने और ज्ञानदान ने भी घेर ली, तो मैंने कहा मैं भी घेर लेता हूँ एक फोटो। और फोटो गिरते गिरते आ गए पंडित जी, और मेरा पंडित जी की फोटो पर सलाम। और चलते चलते बारात पहुँच गई गेट पे, और गेट पे मिल गए पंकज भाई। अब फिर से फोटो, और खींच मेरी फोटो, और खींच मेरी फोटो। बस खींचते खींचते फोटो खींचते रह गए। कभी रब्बू कह रहा, कभी पंडित जी कह रहे। ध्यानी जी पंडित जी थे वहाँ, तो पंडित जी की भी घेर ले हमने फोटो, साथ में हमारा लखा भाई भी। और ये बस ज्ञानदा को और क्या चाहिए था, ज्ञानदा को तो डांस चाहिए था। और देखते देखते ज्ञानदा बस नाचने लग गया। पहुंच गए पंकज भाई के ससुराल ग्राम बढ़ियाना। और सड़क से देखा हमने गांव, बहुत ही सुंदर खेती हो रखी थी, बहुत सुंदर खेत थे, बढ़िया लोकेशन थी। और अब हम निकल चुके थे बारात में गांव से। और दोस्तों बारात पहुंची गेट पर, और हमारे लिए क्या था, हमने तो करना था डांस बसंती डांस। ऐसा लग रहा था ये बैंड इन्होंने हमारे लिए बुक कर रखे हों। बस जहाँ देखो हमारा चल रहा था डांस। ज्ञानदा अपना रब्बू भाई, और ये हमने दुल्हे का भाई अमित भाई को भी पकड़ दिया, भाई नाच ले नाच ले नाच ले। और गुत्ती भाई देख रहे थे हमारा डांस। और बारात पहुंच गई अब स्वागत गेट पर, और सियालियाँ खड़ी थी कब से दूल्हे राजा और हमारे स्वागत के लिए। और डिमांड कर रही थी हम तो 5,001 रुपये लेंगे। और मैंने इनसे कहा कि अपना गूगल पे नंबर दो, नहीं दिया इन्होंने। ये मांगते सालियाँ मांगने के साथ साथ बहुत चालाक थी, इन्होंने अपना गूगल पे नंबर नहीं दिया। और जैसे तैसे हमने इनको निपटाया और काट दिया पंकज भाई ने रिबन। और दूल्हे राजा के साथ साथ हमारा भी भव्य स्वागत किया गया। और एक माला उन्होंने हमें भी पहना दी। और माला पहनने के बाद हम लोग नाश्ता करने चले गए। और नाश्ता करने के बाद हम फिर से यहाँ पे दुल्हन भाभी का इंतज़ार करने लग गए। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे दुल्हन भाभी का, और आ गई दुल्हन भाभी। तो दोस्तों पंकज भाई का इंतज़ार हुआ ख़त्म, और देखते देखते आ गई हमारी पूजा भाभी। और पूजा भाभी के साथ थी शालियाँ। हमारी नज़र तो वही थी, पर क्या करें बीच में बामण जजमान वाला हिसाब आ गया। और ये सारी शालियाँ थी जजमान, रावत शालियाँ थी, और कुछ मैरिड थी। ओहो हमारा तो हो गया प्राण खट्टू। और हमने भी सोचा, बोला खैर छोड़ फण फूक, शादी देख लिया। और हम देख रहे थे शादी को, और ये कैमरामैन भाई सामने का इधर से आओ इधर से। और ये आली हमारी पूजा भाभी सालियों के साथ में। और ये पंकज भाई ने पकड़ लिया भाभी का हाथ, कहा तेरे हाथ में मेरा हाथ हो। और कैमरामैन भाई साहब के फोटो शुरू हो गए। और ये होली जयमाला, और छोड़ दिया ज्ञानदान ने पार्टी पर भाभी के स्वागत में। और ये हो गई पूजा भाभी पंकज भाई की। आप दोनों को शादी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, बक्सा भर भर की शुभकामनाएं आप दिनों हैं। और अब पंकज भाई का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाभी को देख के बार बार मुस्कुरा रही है, और भाभी भी मुस्कुरा रही है। पंकज भाई इस समय खुश नज़र आ रहे हैं। और अब इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन था डांस बसंती।
और दोनों भाई पहुंच गए खाना खाने के लिए। इनसे खाना नहीं खाया। और वहाँ देखने लग गए ये कहाँ क्या बना और कहाँ क्या बनाया। और दोनों भाई मांगने लगे, कह रहा मैं ये नहीं खाऊंगा, वो कह रहा है मैं ये नहीं खाऊंगा। दोनों पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हैं, बहुत बड़ा डिस्कस चल रहा है उनके खाने में। एक कह रहा मैं पूड़ी नहीं लूंगा, एक कह रहा मैं रोटी नहीं लूंगा। और आज पंकज भाई की शादी में ये कम से कम तीन दिन की कसर बता देता यार। अब मैं पहुंच गया भाई हरियाणा। आज ये मैंने दादर बात। ये कम से कम 3 दिन की कसर उतारे, 3 दिन की कसर उतारेंगे ये कम से कम। मैंने ले ली पूरी, तो भाई तो पूरी नहीं खाता। और हमने तोड़े नारंगी मौसमी और खाए। और कुछ लोग तो थैला भर भर के भी ले गए, ये मुझे बात हजम नहीं हुई। कुछ लोगों ने पेड़ के साथ साथ उनकी टहनियाँ भी तोड़ दी। ये बात मेरे को बिल्कुल हजम नहीं, क्योंकि मैं भी प्रकृति प्रेमी हूँ। और अब लास्ट में विदाई समारोह है, तो दुल्हन की विदाई हो रही है। और यहाँ पे हमारे पहाड़ में एक ही दिन हो जाता है, दोबारा बाटा भी हो जाता है, उसी दिन हो जाता है। और अधिकतर मैंने देखा है कि जैसे द्वारिखाल ब्लॉक हो गया, दुगड्डा ब्लॉक हो गया, तो यहाँ पे पालकी और घोड़ी का सिस्टम है। और यहाँ पे कोटवा ब्लॉक में वो सिस्टम नहीं है। दुल्हन की विदाई ऐसे होती है और दूल्हा का भी स्वागत ऐसे होता है। आप देख रहे होंगे आप लोग, ये विदाई समारोह है बारात का। और समय की बचत को देखते हुए शादी के दिन ही हमारे पहाड़ों में दोबारा बाटा किया जाता है। दूल्हा दुल्हन फिर से दुल्हन अपने मायका आती है, दूल्हा ससुराल आता है, तो उसी दिन समय की बचत के लिए उसी दिन कर दिया जाता है ये। और यहाँ से अब दूल्हा दुल्हन और हम लोग अब फाइनली विदाई ले लेंगे। और बारात निकल चुकी है अब ग्राम भगोली के लिए, और ये हम निकल चुके हैं भगोली के लिए। अब आगे आप जानवा का डांस देखेंगे। चल गई भाई पंकज भाई की तरह, और ये चली गई, और ये चली गई भाई इन डायबिटिक जाने पर। हाँ
दोस्तों बारात पहुंची, शाम को हमने पी चाय और सो गए। सुबह उठे और हमने नाश्ता किया और चाय पी, और चाय पीने के साथ साथ हमें मिठाई के साथ साथ मिला हमें अरसा का डिब्बा, और अरसा का डिब्बा लेकर हम पहुंच गए संगला कोटी बाजार होते होते हम पहुंच गए हरिद्वार। एक बार फिर से पंकज भाई और पूजा भाभी को शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।